जय हिंद दोस्तों, जेट प्ले स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएससी आले एग्जाम के लिए टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन है, ओकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। ओकाई परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, ये किस नदी पर चल रही है प्रेजेंट में, ताप्ती नदी पर। ठीक है, ओकाई परियोजना के नाम से ओकाई मतलब जो ताप्ती नदी है उस पर चल रही है योजना। ठीक है, और ये आपको मैं अन्य योजनाएं बता दूं, माही नदी के ऊपर भी योजनाएं बनी हुई परियोजना चल रही हैं जो कि विद्युत उत्पादन वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, जल से विद्युत बनाई जाती है, बांध वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसको सिंचाई के उपयोग किया जाता है और कुछ में विद्युत परियोजनाएं भी लागू हैं। ठीक है, तो माही नदी पर माही परियोजना के नाम से है। ठीक है, सिंचाई वगैरह को सपोर्ट करती है। गोदावरी पर है रामगुंडम। कौन सी? रामगुंडम। ठीक है, कौन सी? रामगुंडम। ठीक है, और कावेरी पर है आपका बहुत ही प्रसिद्ध शिव समुद्रम, कर्नाटक में। ठीक, कहाँ पर है? शिव समुद्रम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई। क्वेश्चन है आपका, किस नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई। ठीक है, तो ये आपका इसमें सही हो जाएगा आपका सरस्वती नदी पर। कौन सी नदी पर? सरस्वती नदी पर। ठीक है, इसको बहुत ही पवित्र माना गया वैदिक सभ्यता में। ठीक है, जो आपका ऋग्वेद है उसमें कुल कितनी नदियों को उल्लेख किया गया? 25 नदियों। कितनी नदियों का? 25 नदियों का। ठीक है, इसमें आपका गंगा का एक बार मतलब उपयोग हुआ है, मतलब नाम बोला गया है। ठीक है, ऋग्वेद में नाम गंगा का एक बार बोला गया है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी कौन सी बताई गई? सरस्वती। ठीक है, और इस पर ही वैदिक सभ्यता का विकास माना जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपका शुरू किया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके? सैयद अहमद खां के द्वारा चालू किया गया था। ये कब किया गया था? 1875 में चालू किया गया था। ठीक है, जो 1857 क्रांति हुई थी उसके बाद में ये आंदोलन जो आपका धार्मिक सुधार के रूप में जो उग्र हुआ। ठीक है, धार्मिक सुधार के रूप में। ठीक है, और इसके दो मांगे थी, एक दास प्रथा का अंत करना था और पीरी मुरीदी। ठीक है, पीरी मुरीदी जो प्रथा चलती थी उसका अंत करना था। ठीक है, इनकी दोनों मांगे थी अलीगढ़ आंदोलन की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। किसके शासन, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके शासन काल में चीनी यात्री हनसंग भारत आया था। ठीक है, तो किसके आया था? हर्षवर्धन काल में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन काल कब से स्टार्ट हुआ? 590 से हुआ था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैंसांग की जो पुस्तक का नाम है वो शिव की। क्या है? शिव की। ठीक है, तो शिव की में जो इसने भारत भ्रमण किया था कब, करीब 15 साल के करीब, तो इसमें पूरा का पूरा संपूर्ण अध्ययन दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सरदार पटेल जी को। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल जी को। ठीक है, इनकी प्रतिमा बनाई गई है 182 मीटर। ये आपको याद रखना, कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, कितनी सबसे विश्व की ऊंची प्रतिमा के रूप में विद्यमान है। ठीक है, क्या? सरदार पटेल जी की प्रतिमा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है। गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? ये आपका बीजापुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? बीजापुर में स्थित है। ठीक है, और इसे किसका मकबरा के रूप में? आदिल शाह का मकबरा के रूप में ये है। ठीक है, आदिल शाह का मकबरा। किसका मकबरा? आदिल शाह का मकबरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है? दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? जो दक्षिण वास्तुकला है, ठीक है, दक्षिण की वास्तुकला है, उसका विजय स्तंभ माना जाता है। किसको? बीजापुर की गोल गुम्बज को। ठीक है, आपको याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, किसी देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? किससे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इंग्लैंड का बगीचा क्या है? कैंट। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको एसएससी में अभी पूछा गया था, जो अभी प्रेजेंट एग्जाम हुआ 1-2 दिन पहले। इंग्लैंड का बगीचा किससे कहा जाता है? किससे कहा जाता है? कैंट को। किसके कहा जाता है? कैंट को। ठीक है, ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लैंड ऑफ कंगारू किससे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। किससे कहा जाता है? लैंड ऑफ कंगारू, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना खाई कहाँ है? मेरियाना जो गर्त है वो कहाँ पर है? किस महासागर में? ठीक, कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? प्रशांत महासागर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। क्या? विश्व का सबसे गहरा गर्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हिंद महासागर में कौन सा सबसे गहरा गर्त है? आपका सुंदर। कौन सा? सुंदर। ठीक है, आपको याद रखना। नेक्स्ट है आपका, संविधान में मूल कर्तव्यों कहाँ से लिया गया है? संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं? ये आपको लिए गए सोवियत संघ से, मतलब रूस से। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं?
ये आपका लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद उपलब्ध कराता है क्या? भारत के जो अनुच्छेद उपलब्ध कराता है, ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद को उपलब्ध कराता है, ठीक है। ये आपको मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा 6 स्वतंत्रता। कितनी कराता है? 6 स्वतंत्रता, ठीक है, जिसमें हो जाती है आपको बोलने का अधिकार होता है, शांतिपूर्ण जो आंदोलन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, उसका अधिकार प्राप्त कराता है, और संघ बनाने की भी आपको स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है, ठीक है। राज्य क्षेत्र के संचालन, राज्य में आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं बिना रोक टोक के, ठीक है। तो आपको ये भी उपलब्ध कराता है, और निवास जहाँ पे भी रहना चाहते हैं आप भारत के अंदर कहीं पर भी निवास बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको उपलब्ध कराता है, मतलब आने जाने की स्वतंत्रता कराता है, और व्यवसाय आप कुछ भी व्यवसाय कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। ये आपको 6 स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है भारतीय संविधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गठन में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। किसके पास होती है? जनता के पास, ठीक है। मतलब जो गणतंत्र रहता है, जिसमें जैसे अपने भारत का जो गणतंत्र है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास, ठीक है। ना किसी पार्टी के पास होगी, ना किसी मंत्री के पास होगी, ना कोई राजा वगैरह रहता है गणतंत्र में, ना उसके पास रहती है। सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास? जनता के पास, ठीक है। जनता शायद सरकार को गिरा सकती है, जनता शायद सरकार को डबल से दूसरी सरकार को बनवा सकती है, ठीक है। ये जनता का शक्ति है। वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है आपका क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ पर है? बेल्जियम में। कहाँ पर है? बेल्जियम में, याद रखना है आपका। जो बेल्जियम का युद्ध हुआ था 1815 में, ठीक है। वाटरलू इसके लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे हुआ? 1815 में, ठीक है। और नेपोलियन का अंतिम युद्ध, ठीक है। क्या हुआ? अंतिम युद्ध, ठीक है। और इसके हारने के बाद इसने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? कौन थे? सरदार भगत सिंह जी। कौन थे? सरदार भगत सिंह जी, ठीक है। आपको याद रखना। और अभिनव भारत सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? बी.डी. सावरकर। कौन थे? बी.डी. सावरकर, ठीक है। आपको याद रखना है। मित्र मेला इन्हीं की वो इनने बनाया हुआ, ठीक है। और अनुशीलन समिति कौन थे? बारेंद्र कुमार घोष। कौन है? बारेंद्र कुमार घोष जी, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका किस स्थान पर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया था? ठीक है। ये कहाँ पर किया था? छोटा नागपुर का। कहाँ पर किया था? छोटा नागपुर। कहाँ पर है ये? झारखंड में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ये बहुत आदिवासी के बहुत ही प्रसिद्ध नेता रहे हैं, ठीक है। कौन? बिरसा मुंडा जी। नेक्स्ट है आपका भारतीय विस्मार्क के नाम से किससे जाना जाता है? भारतीय विस्मार्क के नाम से वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है, ठीक है। किसी को जाना जाता है? पटेल साहब को जाना जाता है, ठीक है। बिस्मार्क कौन था? ये जर्मन राज्यों का एकीकरण किया था जिसने, ठीक है, वो उसका नाम बिस्मार्क था। तो उसके रूप में ये अपना क्या 562 जो रजवाड़ों को मिलाकर भारत का जो गठन किया हुआ था, जो मिलाकर भारत का जो एक राज्य बना, मतलब एक देश बनाने का इनको श्रेय जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, किसका गठन है? ठीक है। ये वाक्य किसका है? आपका गांधी जी का, ठीक है। गांधी जी की कुछ पुस्तकों के नाम है आपका सत्य के प्रयोग हैं, ठीक है। और इनने कुछ पत्रिका वगैरह निकाली थी हरिजन के नाम से, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंद्रप्रभा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, ठीक है। क्या है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है, ठीक है। और आपका भारत का सबसे बड़ा जो आपका नेशनल पार्क है वो कौन सा है? आपका हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है। और आपका उत्तर प्रदेश का एक और है आपका नेशनल पार्क दुधवा, ठीक है। आप बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी है वो किस राज्य से निकलती है? ठीक है। तो आपको झारखंड से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? झारखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से, यहाँ के आसपास से निकलती है, ठीक है। इससे एक बड़ा बहुत ही प्रसिद्ध जो शहर बसा हुआ है स्वर्ण रेखा नदी पर, जमशेदपुर, ठीक है। ये कारखाना बहुत ही प्रसिद्ध जमशेदपुर, ठीक है। कौन सा नगर? जमशेदपुर नगर बसा हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है। इसकी कुल लंबाई कितनी? 474 किलोमीटर। कितनी है? 474 किलोमीटर बहती। कितनी बहती है? 474 किलोमीटर बहती है, ठीक है। आपको याद है। इसकी सहायक नदी का क्या नाम है? करकरी। क्या नाम है? करकरी नाम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका पणजी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पणजी कहाँ पर? गोवा, ठीक है। मांडवी किस नदी पर? मांडवी नदी पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा और इसमें आप एक करंट का क्वेश्चन भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। पणजी जो अब गोवा में कौन सा रेड टिब्बा पार्क बनाया गया? तो कौन सा? रेड टिब्बा पार्क, ठीक है। रेड टिब्बा पार्क बनाया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा वन राज्य कौन सा है? कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है? भोपाल, ठीक है। सीएम कौन हो जाते हैं इसके? शिवराज सिंह जी, ठीक है।
और आपका जो आपका गवर्नर है, एमपी के गवर्नर कौन है? एमपी के गवर्नर है आपके मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ढेबर झील कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? राजस्थान में। ढेबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आपका कोलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वुलर कौन कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, कौन सी है? वुलर कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी, किस वर्ष शुरू की गई थी? भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ किस वर्ष की गई? 2015 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भूमि जो किसान रहते हैं उनकी भूमि का सैंपल लेकर जाते हैं, मेरा जो विज्ञान संस्थान रहता है उसमें ये मतलब पता करते हैं, वैज्ञानिक शोध किया जाता है कि इसमें किस मतलब उसकी उर्वरक वगैरह की ज़रूरत रहेगी, वो किस किस चीज़ की इसमें भरपूर मात्रा है, उसके हिसाब से किसानों को जानकारी देते हैं, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है बहुत। किसानों की दुगनी आय करने का ये मतलब पहली स्कीम चलाई गई थी, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना। ठीक है, कब? फरवरी 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिकंदर महान के शिक्षक कौन था ये? अरस्तु थे। कौन थे? जिसके जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अरस्तु थे। ठीक है, सिकंदर महान के शिक्षक। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा किसकी पुस्तक का नाम है? भारत दुर्दशा किसकी पुस्तक का नाम है? किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक, किसकी पुस्तक का नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद इकबाल की पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है, मोहम्मद इकबाल की आपकी पुस्तक का नाम है आपका तराने। क्या है? तराने। ठीक है, ये आपको याद रखना, तराने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भद्रबाहु की पुस्तक का क्या नाम है? कल्पसूत्र। क्या है? कल्पसूत्र। ठीक है, मैगस्टीन की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। क्या है? इंडिका। ठीक है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका गुजरात का राजकीय पशु है। ठीक है, क्या है? एशियाई शेर है। क्या है? एशियाई शेर है, आपको बहुत ही याद रखना है। पक्षी कौन सा उसका हो जाता है? राजहंस। क्या है? राजहंस। ठीक है, फूल कौन सा हो जाता है इसका? मेरीगोल्ड। कौन सा? मेरी गोल्ड। ठीक है, और आपका वृक्ष कौन सा हो जाता है इसका? बरगद। कौन सा है? बरगद। ठीक है, तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एसएससी आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो प्रीवियर के हिसाब से तैयार किए गए हैं इस वीडियो को। ठीक है, और लगातार ये वीडियो आपकी आ रही है। ठीक है, इससे पहले 8 वीडियो आ चुकी हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ट्रेंडिंग टॉपिक की 2 वीडियो आ चुकी हैं, जो भी आप जाकर देख सकते हैं। कुछ पुस्तकों के नाम है, ठीक है, कुछ जो विज्ञान की शाखाएँ रहती हैं उनके नाम है। ठीक है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं वही इस वीडियो में आपको बताया जाता है इस चैनल पर। ठीक है, तो टीसीएस पे फुल पैटर्न फॉलो किया जा रहा है प्रेजेंट में। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाली जो आपको एग्जाम है उनके लिए आप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।